हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट की जो किया था फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। अभी तक अगर आप लोगों ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पर बनी हुई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड एज सून एज आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने 1959 में। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, क्यों कर रहे थे ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को? टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशंस अंडर विच कॉग्निटिव डिसोनेंस विल चेंज आवर एटीट्यूड। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकता है वो देखने के लिए फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब मेथड क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब कर क्या रहे थे ये? बेसिकली वॉज द पार्टिसिपेंट्स, तो इस एक्सपेरिमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे दे हैड टू कंप्लीट 2 बोरिंग टास्क। तो हर एक यूजुअली अगर हम किसी को भी इन टास्क के बारे में बताएंगे तो सारे लोग बोलेंगे अरे तो कितना बोरिंग सा काम है, ठीक है। बट जो पार्टिसिपेंट्स ये लोग लेके आए टास्क कराने के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि देखो आपको 2 टास्क करने हैं। सबसे पहले यू हैव टू डू एम्प्टीइंग एंड रीफिलिंग ऑफ ट्रेज विद स्पूल्स। तो ये होते हैं ट्रेज विद स्पूल्स, जिसे हम बोलते हैं सुई धागे, राइट। तो इन सुई धागों के जो धागे हैं पहले वो खोलने हैं और फिर वो वापस से उसी शेप में वापस बांध देने हैं जैसे ये अभी इस पिक्चर में रखे हुए हैं। ये टास्क करने के बाद जो सेकेंड टास्क उन पार्टिसिपेंट्स को करना था दैट वॉज रिपीटेडली टर्निंग 48 वुडन पेग्स। तो ये हो गए वुडन पेग्स। इनको 48 वुडन पेग्स थे जिनको बोर्ड पे उन्हें रिपीटेडली टर्न करना था। सो काफ़ी बोरिंग टास्क थे, राइट। इन पार्टिसिपेंट्स को ये टास्क करने के लिए बोल दिया गया। अब हुआ क्या कि along with this they were also required to tell to other new participants that this task was fun and enjoyable, that is against their original attitude। अब असल में तो उन सारे लोगों को ये टास्क बड़े बोरिंग लग रहे थे कि क्या सुई धागा पहले खोलना है फिर बंद करना है, फिर वुडन पेग्स जो है हमें रोल ओवर करने हैं एक बोर्ड के ऊपर, ये तो बड़ा बोरिंग टास्क है, राइट। बट उन लोगों को क्या बोला गया कि अभी तो आप करंट पार्टिसिपेंट्स हैं और जो नए पार्टिसिपेंट आएंगे, जो नए लोग आपको ज्वाइन करेंगे इस टास्क में, उन लोगों को आपको बताना है दैट दिस टास्क दैट वी आर डूइंग इज़ वेरी नाइस। बहुत मज़ा आ रहा है हमें ये टास्क करते हुए। मतलब एक तरीके से दे हैड टू लाई, उनको झूठ बोलना था, राइट। अब इस चीज़ के लिए जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ये 3 ग्रुप्स उनको नहीं बताए गए थे, बट इवेंचुअली जो हमारे फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ थे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट ग्रुप वॉज जिसमें पार्टिसिपेंट्स थे उनको $1 दिया गया था झूठ बोलने के लिए। क्या झूठ बोलना था कि जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको बोलना था कि ये जो टास्क हमें दिए गए हैं इसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सो फॉर लाइंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर गिवन $1। अब आप टाइम नोट कीजिए, ये टाइम है 1959 का, राइट। तो उस वक्त $1 भी वैल्यू रखता था। फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे जिनको $20 दिए गए इस झूठ को बोलने के लिए। और फाइनली हमारी एक थर्ड ग्रुप थी जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे ना तो उनको कोई पैसे दिए गए और ना ही उनको बोला गया था झूठ बोलने के लिए। सो दे वर नॉट टोल्ड टू लाई, नाइदर वर दे गिवन एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करेंगे। अब फाइनली क्या हुआ? वंस दिस एक्सपेरिमेंट वॉज ओवर, यानी कि वो जो ट्रेस भरनी थी स्पूल्स के साथ, राइट, और वुडन पेग्स टर्न करने थे, जब वो हो गया एंड द लाइंग पार्ट वॉज ऑल्सो ओवर, दैट मीन्स दे ऑल्सो टोल्ड टू द न्यू पार्टिसिपेंट्स दैट दिस टास्क इज़ वेरी मच नाइस। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, फिर क्या हुआ? जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ना, ये जो 3 ग्रुप हमारे बने हुए थे, इन तीनों ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि अब यू हैव टू गिव योर
ट्रू एटीट्यूड रिगार्डिंग हाउ फन एंड इंटरेस्टिंग दे फाउंड द टास्क वॉज। यानी कि अब उन्हें क्या करना था कि अब उन्हें अपना एक्चुअल एटीट्यूड बताना था, अब उन्हें कोई झूठ नहीं बोलना, रैदर दे हैव टू टेल दैट अब आप एक्चुअली बताओ कि आपको ये टास्क कितना, मतलब इस टास्क को करने में आपको कितना मजा आया, या हाउ फन यू फाउंड दिस टास्क टू बी, राइट। अब रिजल्ट्स विल शॉक यू, ठीक है। रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। रिजल्ट्स क्या है कि देखो जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे, जिनको ना तो झूठ बोलने के लिए कहा गया था, ना ही कोई पैसे दिए गए थे, दे स्ट्रेट अवे सेड दैट दिस टास्क वाज वेरी बोरिंग, ठीक है। जिन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को $1 दिए गए थे झूठ बोलने के लिए, उन्होंने टास्क को रेट किया एज वेरी इंजॉयबल एंड फेवरेबल। उन्होंने बोला कि हमें तो सच्ची में ये टास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जिस पार्टिसिपेंट को $20 दिए गए थे, दे ऑल्सो रेटेड द टास्क एज रिलेटिवली बोरिंग। उन्होंने इतना बोरिंग रेट नहीं किया जितना कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ने रेट किया था, बट दे ऑल्सो रेटेड द टास्क एज बोरिंग। नाउ इजंट दिस वेरी फनी कि जिन लोगों को ज़्यादा पैसे भी दिए गए थे, यानी कि $20 दिए गए, तब भी उन्होंने इस टास्क को बोरिंग रेट कर दिया, और जिन लोगों को सिर्फ $1 दिए गए थे, उन्होंने एक बोरिंग टास्क को भी फनी बोल दिया, ठीक है, और बड़ा इंजॉयबल टास्क बोल दिया। कैसे? अब व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है जो BF स्किनर ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमें कहती है कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं दे स्ट्रेंथन आवर बिहेवियर। मतलब अगर कोई काम करने के लिए मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो मैं उस काम को और मन लगा के करूँगी। दे विल स्ट्रेंथन माई बिहेवियर एंड पनिशमेंट्स विल वीकन द बिहेवियर। दैट मीन्स कोई काम करने के लिए अगर मुझे पनिश किया जा रहा है, इफ समबडी स्कोल्डिंग मी फॉर डूइंग समथिंग, देन आई विल नॉट डू दैट बिहेवियर अगेन, क्योंकि मुझे पनिश किया गया था पहले भी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि जो $20 वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको एक ज़्यादा रिवॉर्ड मिला, हायर रिवॉर्ड मिला, उनको तो टास्क को रेट करना चाहिए था एज मोर फेवरेबल दैन $1 ग्रुप, क्योंकि $1 तो कम है ना इन कंपैरिजन टू $20। बट हुआ क्या, ऑपोजिट हो गया। $1 वालों ने तो टास्क को इंजॉयबल एंड फेवरेबल रेट कर दिया, एंड $20 वालों ने टास्क को बड़ा ही बोरिंग रेट कर दिया। Now why does this happen? The big question. अब ऐसा क्यों होता है is that both the group of participants they exhibited behavior that was opposite to their original attitude. Original attitude क्या था? देखो असल में तो जितने भी participants थे ना उस स्टडी में, उस एक्सपेरिमेंट को जितने भी participants कर रहे थे, सबको वो टास्क बोरिंग लग रहा था. Everybody found that task to be very very boring. But they were told to do something which was opposite to their original attitude. ठीक है, ओरिजिनल एटीट्यूड तो था कि उनको टास्क बोरिंग लग रहा है, बट उनको बोला गया कि जो नए लोग आएंगे, जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आपको उनको बोलना है कि ये टास्क बहुत इंजॉयबल है. तो इसकी वजह से कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया. अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने कॉग्निटिव डिसोनेंस की वीडियो नहीं देखी है, देन गाइज प्लीज़ वॉच दैट. उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है. ठीक है, तो क्योंकि इन लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस हुआ, तो दे ट्राइड टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर. ठीक है, क्योंकि उन्हें वो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, राइट, उन्हें वो अनईजीनेस नहीं चाहिए. सो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने लगे वो. बट एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ कि जो $20 वाले पार्टिसिपेंट्स थे, दे कुड ईजिली एक्सप्लेन देयर बिहेवियर. कैसे? उनके पास तो देखो एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन था झूठ बोलने के लिए. व्हाट दे थॉट वाज कि आई हैव टू लाई, मुझे बस इतना ही तो बोलना है कि ये बोरिंग टास्क मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो बड़ा फनी एंड एंजॉयबल टास्क लग रहा है, एंड इन रिटर्न आई विल गेट अ वूपिंग $20. ठीक है, उस ज़माने में $20 वॉज अ बिग अमाउंट. थिंक अबाउट इट, राइट. 1959 का टाइम है, तो काफ़ी बिग अमाउंट है $20. तो इसीलिए उनके पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन था, क्योंकि उनको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मिला था उस झूठ को बोलने के लिए. तो ये जस्टिफिकेशन देके वो अपना डिसोनेंस रफा दफा कर पाए. एंड लास्टली जब उनसे उनका ओरिजिनल एटीट्यूड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने वेरी इजीली दे सेड कि असल में तो हमें टास्क बोरिंग लगा था, बट जस्ट बिकॉज वी गॉट सो मच ऑफ मनी, सो वी रेटेड द टास्क एज वेरी फेवरेबल. Now what happened with $1 participants? $1 participants भी अपने जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन तो करना चाह रहे थे,
बट दे कुडेंट एक्सप्लेन, उनके पास एक स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन नहीं था. वाई? बिकॉज उनको जो मनी मिला था दैट वॉज वेरी लेस, राइट. $1 क्या होता है? इट इज़ वेरी लेस, राइट. तो $1 वॉज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ विच उनको काफ़ी ज़्यादा डिसोनेंस फेस हुआ, काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस हुआ, बहुत डिस्कम्फर्ट फेस हुआ. क्यों? बिकॉज दे थॉट दैट ओनली फॉर $1 आई लाइड टू समबडी, राइट. सो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया टूवर्ड्स दैट टास्क. उन्होंने अल्टीमेटली फिर बोल दिया कि टास्क में मुझे सच्ची में मज़ा आया था. आई डिड नॉट लाई टू द पार्टिसिपेंट्स बट आई रियली इंजॉयड द टास्क. तो दिस इज हाउ एटीट्यूड गेट्स चेंज्ड. ऐसे हमारा जो है एटीट्यूड वो चेंज हो गया, राइट. तो ये थी हमारी एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ. ये शो कर रहा था कि कैसे अगर एक इंसान को कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस होता है तो वो कैसे अपना पूरा का पूरा एटीट्यूड ही बदल लेते हैं, राइट. तो इस केस में भी जो $1 वाले पार्टिसिपेंट्स थे दे चेंज्ड देयर इंटायर एटीट्यूड, ताकि उनको वो डिस्कम्फर्ट फेस ना करना पड़े कि सिर्फ $1 के लिए हमने झूठ बोल दिया. इंस्टेड उन्होंने अब अपना एटीट्यूड ही ये बना लिया कि हमें तो उस टास्क में सच्ची में मज़ा आया था, हमने सिर्फ $1 के लिए झूठ नहीं बोला. However, we all know that this is not true, right? उन्होंने cognitive dissonance की वजह से ही अपना attitude change कर लिया. So thank you everyone for watching this video. बाकी की जितनी भी वीडियो हैं एटीट्यूड चैप्टर के ऊपर, उस सब का लिंक, उस सब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. एंड मेक श्योर गाइज दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू गेट more and more psychology videos, mental health related videos. Thank you. Have a good day and bye-bye.